Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। वर्ल्ड जियोग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज़ जो कि दुनिया के महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेगा। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? टोटल कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो विश्व में वर्तमान समय में जो कुल महाद्वीपों की संख्या है वो है 7। सी इज द करेक्ट आंसर। उन महाद्वीपों के नाम है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप विश्व में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एरिया वाइज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार एशिया। डी इज द करेक्ट आंसर, एशिया। अगला प्रश्न है आपके पास, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एरिया वाइज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का ऑस्ट्रेलिया। पी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपके पास, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का अफ्रीका। बी इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगला प्रश्न है आपके पास, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो एरिया वाइज सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का यूरोप। बी इज द करेक्ट आंसर, यूरोप। अगला प्रश्न है आपके पास, यूनाइटेड नेशन के अनुसार विश्व में कुल कितने देश हैं? तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड नेशन की विश्व में कुल देशों की संख्या है 195। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यूनाइटेड नेशन के अनुसार किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश पाए जाते हैं? तो यूएन के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। बी इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीका में कुल मिलेंगे आपको 54 कंट्रीज। अगला प्रश्न है आपके पास, यूनाइटेड नेशन के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में सबसे कम जो हैं देश पाए जाते हैं? तो यूएन के अकॉर्डिंग किस कॉन्टिनेंट में सबसे कम कंट्रीज हैं? उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी देश नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे कुल जो कंट्रीज की संख्या है वो है 0। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कुल लोगों की पॉपुलेशन मिलेंगी 1000, और ये वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, ये साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं। तो उसी अनुसार दुनिया में सबसे कम पॉपुलेशन मिलेगी आपको अंटार्कटिका महाद्वीप में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा महाद्वीप है जो कि अपने कुल क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्षेत्र प्लेन एरिया को कंसीड करता है? तो कुल अपने क्षेत्र में सबसे अधिक उसके एरिया में प्लेन एरिया मिलेगा आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में। बी इज द करेक्ट आंसर, यूरोप। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर पाए जाते हैं? तो मोस्ट पॉपुलस सिटी विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का ऐसा महाद्वीप जहाँ पे सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं? तो सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं एशिया महाद्वीप में। सी इज द करेक्ट आंसर, एशिया कॉन्टिनेंट। अगला प्रश्न है आपके पास, ओशनिया जो कि एक जियोग्राफिकल क्षेत्र है किन किन से मिलके बना है? तो ओशनिया मिलके बना है ऑस्ट्रेलेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड मिलेनेशिया।
इन चारों से मिलके जो बनता है उसको नाम दिया गया है ओशनिया। ई इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, ओल्डेस्ट ह्यूमन के फॉसिल्स जैसे कि स्केल्टन और स्कल्स विश्व के किस महाद्वीप में पाए गए? तो जो पुराने ह्यूमन फॉसिल्स है जैसे उनके स्केल्टन और स्कल्स हैं ये पाए गए हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। बी इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है, यानी मानवता का पालन? तो मानवता का पालना कहते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का वह कौन सा महाद्वीप है जो पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी हेमिस्फीयर में पाया जाता है? ऐसा महाद्वीप या ऐसा कॉन्टिनेंट जो कंप्लीटली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, उसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। डी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थ अमेरिका। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का ऐसा महाद्वीप जहां पे सबसे अधिक क्रिश्चियन की जनसंख्या पाई जाती है? तो लार्जेस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन मिलेगी आपको विश्व के नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल विश्व के किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल जो है ये मिलेगी आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बी इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज, ये विश्व के किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज मिलेगी आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, दुनिया का सबसे बड़ी नदी अमेजन विश्व के किस महाद्वीप में पाई जाती है? अमेजन रिवर जो है ये आपको मिलेगी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालयन दुनिया के किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालयन जो है ये आपको मिलेगी एशियन कॉन्टिनेंट में। ए इज द करेक्ट आंसर, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है आपके पास, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा डेजर्ट आपको मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा से गुजरता है। तो ऐसा कॉन्टिनेंट विश्व का जो कि तीनों इन रेखाओं को इंक्लूड करता है और उसका नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ए इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीका। अगला प्रश्न है आपके पास, द ओरिएंट ये निक नेम जो है विश्व के किस महाद्वीप को दिया गया है? तो ओरिएंट के नाम से जाना जाता है विश्व का एशिया महाद्वीप। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का कौन सा महाद्वीप है जिसे फार ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो फार ईस्ट के नाम से दुनिया का कॉन्टिनेंट जाना जाता है एशिया, क्योंकि ये ईस्टर्न के बिल्कुल कॉर्नर पे भी एशिया कॉन्टिनेंट पाया जाता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, एशिया कॉन्टिनेंट को फार ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे निकनेम न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है? नए विश्व के रूप में दुनिया के कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका को जाना जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थ अमेरिका। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे फ्रोजन कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? फ्रोजन कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। इसके पीछे रीज़न ये है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट मिलेगा आपको साउथ पोल पे और यहाँ पे पूरा बर्फ ये बर्फ से जमा होता है जिसके कारण इसे फ्रोजन कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का ऐसा कौन से कॉन्टिनेंट है जिसे वाइट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है? सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाने वाला जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है अंटार्कटिका। सी इज द करेक्ट आंसर, अंटार्कटिका। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास,
विश्व का ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यानी पश्चिमी सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट को। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने वर्ल्ड जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के महत्वपूर्ण महाद्वीपों के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।